लावारिस हाल में मिली है बीकानेर के इलाके में, जिस पर लिखा है पर्ची पर कि हर किसी का ध्यान ये पर्ची अपनी तरफ खींच रही है। पर्ची में लिखा है कि गाड़ी चोरी की है, कृपया पुलिस को सूचना कर दें। इसके बाद किसी राहगीर ने नापासर पुलिस को सूचना दी। ये गाड़ी नई दिल्ली के पालम इलाके से चोरी की गई थी और इसके बाद इसे बीकानेर के नापासर में एक होटल के पास खड़ा कर दिया गया और चोर यहां से भाग गए। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। गाड़ी न्यू दिल्ली के पालम कॉलोनी के विनय कुमार की है, जिस पर विनय कुमार से बात की गई। पता चला कि यह गाड़ी 9 से 10 तारीख को चोरी हुई थी। नापासर पुलिस ने गाड़ी को क्रेन से नापासर थाने पहुंचाया। न्यू दिल्ली पालम पुलिस स्टेशन और विनय कुमार के आने पर गाड़ी उन्हें सुपुर्द की जाएगी, लेकिन चोरों का पता अभी तक नहीं लग पाया है। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल के मोर्चरी के बाहर जारी परिजनों और संघर्ष समिति का धरना जिला कलेक्टर रामावतार मीणा की समझाइश और आश्वासन के बाद 5वें दिन समाप्त हो गया। जिला कलेक्टर ने परिजनों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दिलाने, पत्नी को संविदा पर नौकरी, बच्चों को पालनहार योजना का लाभ और घायल मजदूर को इलाज के अनुसार आर्थिक मदद दिलवाने और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हुए। चारणवासी गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक ट्रक में आग लगी थी और इसमें झुलसने से एक मजदूर लालचंद की मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार 5 दिनों से गतिरोध बरकरार था। के टच होने से उसमें आग लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, एक घायल हुआ था। मृतक की बॉडी को 9 तारीख से यहाँ पर मोर्चरी रूम में रखा हुआ था और परिजन है वो धरने पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे। आज प्रशासन के साथ में समझौता हुआ है, बाद समझौते पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और मुकदमे में जो नियमानुसार तफ्तीश है वो की जा रही है। उधर राजस्थान में एक बार फिर से बरसात ने दस्तक दी है और इसके बाद कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखाएंगे, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही की तस्वीरें अब आ गई हैं और यहां पर बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है। उदयपुर झीलों की नगरी, मौसम खुशनुमा हो गया, झमाझम बारिश हुई है। तो बांसवाड़ा के इलाके में भी बारिश की तस्वीरें सामने आई है। उधर सिरोही में बारिश के चलते नदी नाले बहते हुए नजर आए, झरने बहते हुए नजर आए। माउंट आबू में मौसम बेहद सुहाना हो गया, जिससे पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिल रही है। तो वहीं प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर से बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया। जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में रिमझिम और तेज बारिश का दौर चल रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। वहीं जिले के अरनोद उपखंड में 30 मिनट तक तेज बारिश हुई है, इससे यहां पर जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने 24 घंटे पहले ही बारिश को लेकर के जानकारी दी थी। खेतों में सोयाबीन की फसल की कटाई का काम चल रहा है। पहले तो बारिश ने सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाया, अब किसानों की बची कुची जो आशा है, उम्मीद है, उस पर भी बारिश ने कहर बरपा दिया है। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। और अब बात पिंक सिटी के आमेर की, जहां पर आमेर महल में कल से हाथी की सवारी सुचारू रूप से संचालित होने पर देसी और विदेशी पर्यटक हाथी सवारी का लुत्फ उठा पाएंगे। शारदीय नवरात्रा मेला के चलते आमेर महल में हाथी की सवारी का संचालन बंद था। वहीं महल के समय में भी बदलाव किया गया था। अब कल से हाथी की सवारी सुचारू तरीके से शुरू होगी और विदेशी देसी पर्यटक यहां पर पहुंचकर सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक आमेर महल में हाथी की सवारी का लुत्फ उठा पाएंगे। वहीं आमेर महल का संचालन का समय बढ़ा दिया गया है। आमेर महल अब सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक खुला रहेगा। पर्यटक रात के 8 बजे तक आसानी से घूम पाएंगे। वहीं आमेर महल में लाइट एंड साउंड शो नियमित समय पर शुरू होगा, जो कि शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक अंग्रेजी भाषा में होगा। रात को 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक हिंदी भाषा में सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। नवरात्रि के कारण आमेर महल का समय पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर और 5:30 बजे किया गया था, परंतु कल से ये समय जो है वो दोबारा से 8 बजे से सुबह और रात्रि में 8 बजे तक रहेगा। इसी तरीके से जो हाथी की सवारी बंद की गई थी नवरात्रों के अंदर में, वो कल से सुबह अपने नियमित रूप से जो है दोबारा चलेंगे हाथी, और पर्यटकों की जो भीड़ आ रही है उसमें ये सभी चीजें पर्यटकों के लिए
दोबारा से सुचारू चालू की जाएगी। बीच बड़ी खबर मिल रही है झुंझुनू से, जहां पर डुमोली खुर्द गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस पहुंची है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, घर में गुपचुप तरीके से धर्म परिवर्तन करने की सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस पहुंची है। महाराष्ट्र से आए धर्म विशेष के लोगों द्वारा ये धर्म परिवर्तन करवाने की खबर फैली है। धर्म परिवर्तन की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौजूद है। हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए जैसे ही उनको पता चला। सिंघाना पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। किसी को भी इस घर के अंदर पुलिस नहीं जाने दे रही है जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती। डुमोली खुर्द की तस्वीरें सामने आई है। झुंझुनू के डुमोली खुर्द गांव से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस की जांच चल रही है। हालांकि एक घर को पुलिस ने अपने घेरे में लिया है, जहां पर जांच की जा रही है। आरोप है कि यहां पर इस घर में गुपचुप तरीके से धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तो वहीं पुष्कर स्थित स्वर्णकार धर्मशाला में आयोजित हो रहे चातुर्मास और भागवत कथा के लिए बनाए गए हवन मंडप पर असामाजिक तत्वों ने गंदी हरकत की है और इन असामाजिक तत्वों ने यहां पर गंदी बोतलें, तकिए समेत अन्य चीजें फेंकी। इसके चलते इलाके में हंगामा हो गया। कार्यक्रम के आयोजकों के साथ ही हिंदुवादी संगठनों ने इस पूरे मामले को लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें ये हरकत असामाजिक तत्वों की कैद हुई है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से असामाजिक तत्वों ने यहां पर हवन कुंड को खराब करने की कोशिश की है। से यहाँ जो सुनारू की धर्मशाला है, यहाँ चतुर्मासी का कार्यक्रम चल रहा है। आज कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। तो हम लोग कलश यात्रा लेके ब्रह्म घाट स्थित गए हुए थे। तो पीछे जो आस पड़ोस के लोग, जो कुछ असामाजिक तत्व लोग हैं, उन्होंने यहाँ के हवन मंडप को, जो पवित्रता का प्रतीक है, उसको अपवित्र करने की कोशिश की गई है। ये जो पुलिस थाने के पास नागौर रोड के ऊपर जो स्वर्णकार समाज का जो भवन है, उसके अंदर ये भागवत कथा चल रही है और चतुर्मास गुरुदेव ने यही किया था। अभी 17 तारीख को ये कथा का आयोजन है और यज्ञशाला भी बनाई। उसके पास में एक मकान बना हुआ है, उसके ऊपर से कुछ लड़के हैं जिन्होंने कुछ तकिए और ये जो पेप्सी की बोतल वगैरह फेंकी है। क्यों फेंकी, कैसे फेंकी और इनका कोई इंटेंशन है या नहीं है, इस संदर्भ में जांच की जा रही है। और इसी बीच